हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले वाले वीडियोस में या इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके थे फिज़िकल एंटिटीज़ की, और वही अभी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एंटिटीज़ हमारे पास है फिज़िकल एंटिटी में, वो है हमारे पास वेट एंड डेंसिटी। डेंसिटी एंड वेट या मास और वेट। सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे बोलेंगे आप? तो वॉल्यूम क्या है? किसी भी चीज़ का वो अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस। कोई भी चीज़, जैसे कि ये चीज़ है, वो कितनी जगह घेर रही है, वही उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, इसकी जनरली यूनिट हम मानते हैं वो कितना है? मीटर क्यूब या फिर लीटर। 1 लीटर में 1000 ml, मतलब 1 लीटर में जो चीज़ रखी हुई है, किसी भी एक, ये एक कंटेनर है जो 1 लीटर का, उसमें जो चीज़ रखी हुई है वो 1000 ml जगह घेर रही है। ठीक है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है? 1 लीटर, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। अब आता है हमारे पास मास और वेट में जो डिफरेंस था वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड, इसके पहले वाली स्लाइड में दे चुकी थी। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। उसको अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी। मतलब कितनी जगह में कितने ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे? डेंसिटी। जैसे कि ये एरिया है हमारा, वैशाली नगर एरिया है, और इसमें 1 किलोमीटर में अगर 50 लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक किसी भी जगह का सर्वे किया गया, उसमें 1 किलोमीटर में 50 लोग रहते हैं, सिर्फ 50 लोग रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बार सर्वे किया गया तो किसी एक जगह में कितने लोग रह रहे हैं? 20 लोग रह रहे हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 20 लोग रह रहे हैं, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई? जहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर में 50 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और 1 किलोमीटर में अगर 20 लोग रह रहे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो डेंसिटी मतलब क्या हुआ? मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी जगह में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? डेंसिटी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो यूनिट है वो कितना है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आता है डेंसिटी, मतलब कितने क्लोज्ड पार्टिकल जो हैं वो कितने क्लोज पैक्ड है। जैसे कि सॉलिड स्टेट की बात करें अपन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में बहुत ज़्यादा पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। उससे कम थोड़ा सा लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या है? कम। और गैसेज में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, जगह ज़्यादा है और पार्टिकल्स कम है तो उसकी डेंसिटी भी क्या हुई? कम। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एंटिटी आती है टेम्परेचर। देयर 3 कॉमन स्केल टू मेज़र टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं? एक तो डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उसके बाद है केल्विन। केल्विन इज़ ऐसा यूनिट जिसको कि हम साइंटिफिकली जो यूनिट है वो क्या है? साइंटिफिक यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, यही हमारे इसमें चलेगी। उसके बाद सेल्सियस स्केल जो है वो कैलिब्रेटेड फ्रॉम द 0 डिग्री टू 100 डिग्री। जो सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है, ये आपको दिखाऊंगी हमारे लैब में, जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ये सब चीज़ें। तो हमारे पास जो सेल्सियस स्केल है उसके ऊपर कितना मेज़रमेंट लिखा हुआ होता है? 0 डिग्री टू 100 डिग्री तक हम मेज़र कर सकते हैं उसमें। केल्विन जो स्केल होता है उसमें 273 जो डिग्री है वो कितना है? 0 डिग्री। 273 मतलब 0 डिग्री। तो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक, मतलब ये भी क्या है? 100 को मेज़र कर रहा है। तो यहाँ पर 273 केल्विन से 373 केल्विन तक मेजरमेंट हम कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, तो फ़ारेनहाइट में हम कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में कहाँ से कहाँ तक स्केल होता है? 32 डिग्री टू 12 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट तक। यह फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। ये अगर आपको डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो? उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्या दिया हुआ है? डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है
ये डिग्री बन नहीं पा रहा, डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको चेंज करना है केल्विन में। तो कैसे चेंज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में आप जितना डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया गया है उसको आप किससे ऐड कर दें, 273 केल्विन से, ठीक है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है केल्विन तो उसको डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है 673 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप चेंज कीजिए डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें आप क्या करेंगे, -273 कर देंगे आप। तो 273 कितना बचा, 400 डिग्री सेल्सियस, आपके पास ये वाला आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला आपको गिवन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, मीनिंगफुल नंबर को हम क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल नंबर जो भी होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। एवरी एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट हैज़ सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी वैल्यू फिक्स नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि जो किसी भी कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हम टाइट्रेशन करेंगे तो मैं बोलती हूँ कि आपके पास जो आना चाहिए ना, रीडिंग आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट की 23.5 आएगी, कुछ की 23 आ जाएगी, कुछ की 20 आएगी, कुछ की 21 आएगी। तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ना, वो क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। किसी की 23.5 आएगी, किसी की 23.6 आ गई, किसी की आ गई है 22.5 आ गई है। तो ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है, दिस इज़ अनसर्टेनिटी, ठीक है। फिक्स वैल्यू नहीं है, ये चेंज होती जा रही है आपके पास वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मेजरिंग, अब ये वैल्यूज चेंज क्यों होती है, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, कौन से इक्विपमेंट्स आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, क्या वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। और वो जो वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, एक्यूरेट वैल्यू जो हमें नहीं मिलती है, वही क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो उन अनसर्टेनिटी को हम क्या कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट नंबर पर, ठीक है। अनसर्टेनिटी इज द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय द मेजरिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, मीनिंगफुल डिजिट, जिनको हम मानेंगे कि अच्छा इतनी वैल्यू है। जैसे कि 11.2, तो 11.2 में 11 तो क्या है, हमारा सर्टेन यूनिट है, सर्टेन नंबर है, मतलब 11 के आसपास, तो 11 तो आना ही चाहिए। जो आपकी मेन यूनिट है वो क्या है, 11। और 0.2 जो है वो अनसर्टेन है, मतलब किसी के 0.3 भी आ सकता है, किसी के 0.4 भी आ सकता है, किसी के 0.1 भी आ सकता है, और किसी के 11 भी आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है उसको अनसर्टेन वैल्यू मानते हैं अपन। और 11 जो है पॉइंट के पहले जो होता है, जो डेसिमल नंबर से पहले होता है वो क्या है, डेसिमल से पहले मतलब पॉइंट से पहले जो है वो क्या है, सर्टेन नंबर है। डिफरेंस बिटवीन द प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। अच्छा, प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू में। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे अभी बोला कि जो रीडिंग आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए। तो किसी स्टूडेंट की तो वैल्यू जो है वो आ रही है 22.5। फिर वापस 3 बार जो टाइट्रेशन होती है वो 3 बार करनी होती है ना। तो अगर आपकी सेकेंड बार आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी आई 23.2, और नेक्स्ट टाइम आपने किया तो वो आई आपके पास 22.9, ठीक है। पहले आपके पास क्या आई, देखिए 22.3 आ गई। मैं जो वैल्यू बताई थी वो कितनी थी, 23 आना चाहिए। फिर आपके पास क्या आई, 22.5। उसके बाद फिर आपके पास क्या आई,
22.9, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ आपके लगभग 23 के बिल्कुल आसपास ही चल रहे हो आप, 23 के क्या चल रहे हो आप, बिल्कुल आसपास। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी आ रही है आपके पास, क्या आ रही है इसकी, एक्यूरेसी। एक्यूरेट वैल्यू के पास में ही हो, बिल्कुल आप आसपास ही उसके चक्कर काट रहे हो, तो ये क्या है, एक्यूरेसी। लेकिन अगर आपके पास हुआ क्या, नेक्स्ट कोई एक और स्टूडेंट है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 22.5, फिर वापस आई कितनी, 22.5। तो इसको अपन बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू, जो कि 23 के आसपास नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आ रही है, बार बार एक ही जगह पर हिट कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू। तो प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, ये डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा आपको पता होना चाहिए प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है। अब आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर निकालने के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई सा भी आपको नंबर दे दिया, अगर उसमें ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब वो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं वो आप काउंट करके बता सकते हैं। जैसे कि 2314 है, इसमें 4 डिजिट है, एंड 0.59, इसमें हम ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो है, और नॉन ज़ीरो डिजिट कितनी है, 2, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 2। इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। 0 बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है यहाँ पर, देखिए 4, कौन सी है, 4 के पहले जो डिजिट है वो कितनी है, 0, ठीक है। तो उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। डेसिमल नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले वाले ज़ीरो को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर अपने पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने आए, 2। उसमें नीचे वाले में देखिए 0.00001, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है, 1 के पहले जितने भी ज़ीरो है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितना आया, 1। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो अगर 2 नॉन ज़ीरो हैं और उसके बीच में अगर मतलब 2 नंबर हैं, ज़ीरो नहीं होना चाहिए वो दोनों नंबर, उनके बीच में जितने भी ज़ीरो है यहाँ पर हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ेगा, 2 नॉन ज़ीरो, 1 और 1, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, उनके बीच में ज़ीरो जितने भी हैं वो काउंट होंगे अब, ठीक है। तो 5, उसके बाद देखो 5023 नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है, 5 और 2, उसके बीच में ज़ीरो आ रहा है अब, तो अब आप उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इन डेसिमल नंबर 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल नंबर 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट, पॉइंट के पहले वाले ज़ीरो को नहीं मानेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद अगर नॉन ज़ीरो है और उसके बाद 0 आ रहा है, जितने भी ज़ीरो आएंगे सबको आप कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो पॉइंट के बाद 4 नंबर तक निकाली है, 4 प्लेस वैल्यू निकाली है आपने, तभी क्या है आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर 4 आया है। नीचे वाले में देखिए 0.30, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद आपने 2 नंबर तक उसकी प्लेस वैल्यू निकाली है, तो आपके पास क्या आया, 2, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई है। अब आता है डिजिट विद एनी ज़ीरो। अब कोई सा भी नंबर दे दिया, डेसिमल नहीं है, सिंपल नंबर है, तो उसमें ज़ीरो जो है वो कंसीडर होगा ही नहीं, ठीक है। 10, 1, 100, 1, 0 कंसीडर करना ही नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 100.0 मतलब हमारे पास डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों नंबर है, पॉइंट के पहले वाले नंबर तो कंसीडर होते ही हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब क्या है कि आपने पॉइंट के बाद 1 नंबर तक इसकी प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश की है, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। 100.00 मतलब 5 डेसिमल इसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा। उसके बाद 0.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर है। 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसमें कितने हैं, देखो 10 डेंस पावर 23 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 0 कंसीडर होता ही नहीं है,
ऊपर देखा हमने तो 6.023, इसमें कितने नंबर हुए 4, 2.4 10⁻⁴, तो आपको इसमें भी कितने नंबर हैं 2.42। डेसिमल एनालिसिस ये हम सिंपल है, ये तो आपको आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉज, केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि लॉज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू एंड हैव अ ग्रेट डे।